दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अर्थिंग गुड या नॉट। मतलब कि दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हमने जो अर्थिंग कर रखी है वो सही है या खराब है, हम कैसे पता करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों जो लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं या इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हम अर्थिंग करते हैं आखिर हम उसका कैसे पता करें कि हमारी अर्थिंग सही है या गलत है। दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं और हम जान लेते हैं आखिर अगर हमसे इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाता है तो हमको क्या जवाब देना है। अगर दोस्तों हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं तो हमको कैसे अपनी अर्थिंग को चेक करना है, साथ में ये भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाता है कि हम अपनी अर्थिंग को कैसे चेक करें, हमारी अर्थिंग सही है या नहीं है, तो आपको बोलना है वी चेक अर्थिंग टू मेथड, यानी कि हम अर्थिंग को दो मेथड से चेक कर सकते हैं। जिसमें मेथड नंबर 1 है दोस्तों चेक अर्थ एंड ग्राउंड रेजिस्टेंस। दोस्तों हम अपने अर्थ के पॉइंट में और ग्राउंड में रेजिस्टेंस चेक करके पता लगा सकते हैं हमारी अर्थिंग सही है या गलत है। और दोस्तों दूसरा मेथड होता है चेक अर्थ विद मेजर वोल्टेज। मतलब कि दोस्तों हम जो हमारा मेजरिंग वोल्टेज होता है, यानी कि हमारा कोई मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर होता है, उसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं अपने अर्थ के वोल्टेज और उससे भी हम पता लगा सकते हैं हमारी जो अर्थ है वो सही है या खराब है। तो दोस्तों मैं इन दोनों को आपको डिटेल्स में आंसर दूंगा। अभी सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करेंगे। क्यों? तो दोस्तों चेक अर्थ एंड ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, अगर आप इस तरीके से बोलोगे, ये 2 आंसर दोगे, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ मच अर्थ रेजिस्टेंस इज परमिसेबल। मतलब कि दोस्तों आखिर हमारा अर्थ का जो रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर की मदद से, तो दोस्तों आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आखिर हमारा कितना रेजिस्टेंस परमिसेबल है, यानी कि कितना रेजिस्टेंस अलाउ है। हम कितने रेजिस्टेंस आने पर ये माने कि हमारी अर्थिंग गुड है और कितना रेजिस्टेंस आने पर माने कि हमारी जो अर्थिंग है वो बैड है, उसको हमको रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं, इसको वैसे तो 0 ओम से लेकर 2 ओम तक ये अलाउ है, यानी कि 0 ओम भी होगा तो भी गुड है, और दोस्तों 2 ओम तक होगा, यानी कि 2 ओम तक होगा तो हमारा अर्थिंग गुड है, तो हमारे लिए खतरा है। दोस्तों ये 0 ओम जो मैं बता रहा हूं, 0 से लेकर 2 ओम तक, ये हमारा होता है पावर प्लांट का। तो दोस्तों ये होता है 2 ओम जो हमारा पावर प्लांट होता है, यानी कि 2 ओम तक अलाउ होता है, लेकिन वैसे रहना चाहिए दोस्तों। हमारे जो रेजिस्टेंस है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और जो लिखे है कहाँ का रेजिस्टेंस, यानी किस जगह का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, उससे कम होगा तो हमारा गुड रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा पावर प्लांट, यानी कि जहां पर हमारी बिजली बनती है वहां का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों 0.5 ओम से कम ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों जो हमारे सब स्टेशन होते हैं जहां से हमारी जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो दोस्तों उसका वहां का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि उसके जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो दोस्तों 2 ओम से कम होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ओम्स, क्या बताया था दोस्तों, अभी मैंने बताया था 2 ओम्स, तो वो दोस्तों मैं इसी चीज का बता रहा था कि 0 से लेकर 2 ओम्स, यानी कि 2 ओम से कम होगा तो ही हमारा अच्छा होगा, यानी कि 2 ओम तक अलाउ है, जो मैंने अभी बताया था परमिसेबल। दोस्तों हमारे एलटी पोल, जो एलटी के जो पोल होते हैं, खंबे होते हैं, उसका होना चाहिए दोस्तों हमारा 5 कम, यानी कि 5 ओम तक होना चाहिए, 5 ओम तक अलाउ है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे एचटी टावर जो होते हैं, एचटी के जो टावर होते हैं उसका होना चाहिए दोस्तों उसका, और हमारे जो अर्थिंग का, यानी कि उसकी अर्थिंग का होना चाहिए, जो एचटी पोल की अर्थिंग होती है उसका 10 ओम से कम होना चाहिए। और दोस्तों जो हमारा डोमेस्टिक लोड होता है, दोस्तों जो हमारा घरों का लोड होता है डोमेस्टिक लोड में ही आता है, तो इसका हमारा 8 ओम तक होना चाहिए, 8 ओम से यानी कि कम ही होना चाहिए। ये सब माइनस में, यानी कि 10, यानी कि मैंने 10 से कम लिखा है, माइनस का मतलब है कम, यानी कि 5 से कम, 2 से कम ही होना चाहिए, 2 तक चलेगा, 2 तक अलाउ है। तो ये तो हमने दोस्तों देखा है कि रेजिस्टेंस से किस तरीके से हम चेक करते हैं अपनी अर्थिंग को, कितना रेजिस्टेंस पे हम गुड मानेंगे और कितने पे मानेंगे हम अपनी बैड अर्थिंग। तो दोस्तों ये तो हो गया हम रेजिस्टेंस के द्वारा कैसे चेक करते हैं। अब बात आती है दोस्तों, हमने 2 मेथड बताए थे कि चेक अर्थ विद मेजरिंग वोल्टेज। जब आप ये लाइन, दूसरी लाइन आप इंटरव्यू को आंसर में बोलोगे कि चेक अर्थिंग विद मेजरिंग वोल्टेज, मतलब कि दोस्तों हम अपनी अर्थिंग को मेजरिंग वोल्टेज द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो इंटरव्यू आपसे रिपीट में क्वेश्चन पूछ सकता है
कि आखिर हम कैसे चेक करेंगे, हम अपने मतलब वोल्टेज कैसे चेक करेंगे कि हमारा अर्थिंग गुड है या हमारा अर्थिंग खराब है। तब आपको एक लाइन, ये लाइन बोलनी है, वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ पॉइंट थियोरिकली विल बी जीरो। मतलब कि दोस्तों हमारा जो वैसे थियोरिकली जो हमको पढ़ाया जाता है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है हमारे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जब हम वोल्टेज चेक करें तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वो जीरो होना चाहिए, वो हमारी अर्थिंग गुड है। बट दोस्तों जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो थोड़ा इसमें चेंजिंग हो जाता है। जो हमारा प्रैक्टिकली कभी भी दोस्तों जीरो नहीं आ पाता, हम जीरो के पास में लाने की कोशिश तो करते हैं पर हमारा जीरो नहीं आ पाता। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हम कितना, बट प्रैक्टिकली इट विल बी 2 to 4 AC वोल्ट इज गुड। यानी कि हमारा बट लेकिन प्रैक्टिकली हमारा 2 से लेकर 4 वोल्ट AC सप्लाई तक जो आते हैं वोल्ट में दोस्तों, प्रैक्टिकली इट विल बी 2 to 4 यानी कि 2 से 4 वोल्ट AC वोल्ट इज गुड। यानी कि 2 से 4 वोल्टेज तक अगर आते हैं हमारे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में तो हमारे गुड माने जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना कि जीरो होता है, आपको इस तरीके से बोलना है। वैसे दोस्तों इसीलिए दोस्तों हमने इसका एक थ्योरिकली मेथड है दोस्तों, यानी कि 2 से 4 वोल्टेज AC सप्लाई वोल्टेज हमारे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो होंगे तो वो हमारी गुड अर्थिंग मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये इतना तो आपको बोलना ही है। साथ में एक लाइन और बोलनी है, वो लाइन है दोस्तों, ये बोलना है, इट वी गेट क्लोज देन जीरो वोल्टेज दैट मीन हैविंग प्रॉपर अर्थिंग। मतलब कि दोस्तों हम जितना जीरो के पास लेकर आएंगे वोल्टेज को, उतनी ही जो अर्थिंग होगी हमारी गुड होगी या प्रॉपर अर्थिंग होगी। इसको प्रॉपर बोल सकते हो या गुड, यानी कि इसकी अच्छी अर्थिंग होगी। अगर दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है वो 2 से ऊपर चले जाएंगे तो हमारी अर्थिंग बैड हो जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी। उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, सेफ्टी इशू हो सकते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी इशू ना हो, इसीलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम अर्थिंग चेक करते हैं, इन 2 मेथड द्वारा चेक करते हैं और दोस्तों इसी तरीके से चेक करते हैं। और दोस्तों इंटरव्यू में क्या आंसर देना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको रेजिस्टेंस में किस तरीके से बताना है कि रेजिस्टेंस में हम कैसे नापते हैं और कितना हमारा गुड होता है, किस जगह का कितना अच्छा होता है। और दोस्तों वोल्टेज का तो मैंने सिंपल बता दिया है कि ये हमको चेक करना पड़ेगा, यानी कि मैं विजुअली जाके चेक करना पड़ेगा। चेक तो ये भी करना पड़ेगा कि जब तक हम चेक नहीं करेंगे हम नहीं फाइंड कर पाएंगे हमारे कितने ओम्स रेजिस्टेंस है हमारी अर्थिंग में। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों वीडियो कैसी लगती है, आप कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल, कमेंट करिए हमें, आगे मैं आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।